वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफा अरशद। आप यहाँ किस तरह से पहुँची? क्या आपकी रुदाद है? बस वो मजबूरी मजबूरी की वजह क्या से हुआ? क्या क्या किस तरह से? वो इस तरह से हुआ था कि वैसे तो मैं जॉब कर रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो उम, वो वैसे भी मैं जिस अदारे में काम कर रही थी वहाँ फंडिंग का इशू भी था। तो फिर ये कि मैं बहन के घर गई, कुछ दिन बहन के घर रही, तो बहनोई ने कहा कि जी ये घर में ये नुकसान हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हो। अच्छा। हालांकि मैं नहीं थी, वर्कर भी थे घर में, और मैं नहीं जानती कि वो किसने ये काम ख़राब किया। क्या क्या नुकसान मतलब क्या? एलईडी टूटी हुई थी या सोफ़े का कुछ अच्छा अच्छा। नुकसान हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, क्योंकि जी जी। मैंने देखा ही नहीं वो चीज़ें। तो बेसिकली उन्होंने इशू ये बनाया था कि इसको निकालें घर से। तो वो निकाल दिया घर से। तो रात का वक्त था, तो मैं परेशान कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं रास्ते में खड़ी थी, तो उनकी मेड घर से काम करके निकली ना, एक मेड उनकी निकली, तो उसने कहा कि आप इधर खड़ी हैं अभी तक। तो मैंने कहा कि भी मैं सोच रही हूँ कि मैं किधर जाऊँ, मेरे पास सामान भी है। और मैं उसने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ। तो फिर मैं उसके घर चली गई, उसके साथ घर में 1 साल रही। वहाँ भी मैंने ईदें गुजारी, 2, बड़ी ईद भी छोटी ईद भी। पिछले 15 साल से तो मैं घर में ईद किसी फ़र्द के साथ की ही नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में ही आप ईद। मैरिड हैं? हाँ जी, मैरिड हूँ, आपके बिल्कुल। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं मेरे। अच्छा, तो क्या शादी नहीं चल सकी? शादी चल नहीं सकी इसी वजह से कि वो तो, उसका तो मुझे इतना दुख नहीं है, क्योंकि जाहलों से दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन सबसे बड़ी जाहलियत मेरे घर वालों ने की, क्या जो वेल एजुकेटेड, मतलब मुझे कोई वो रिश्ता ठीक नहीं ढूंढ सके? रिश्ता भी नहीं ठीक ढूंढा। और दूसरी बात ये है कि बाद में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। जब मैंने जो निकलते ही जॉब कर ली शुरू में ही, तो उन्हें फिर भी थोड़ा सा मेरा तो ख्याल रखना चाहिए था ना। मैं औरत थी, मैं कोई आपके वालिदैन पेरेंट्स नहीं है मेरे। पेरेंट्स तो हमारे बहुत बचपन में ही डेथ और हो गई। आपके बहन भाइयों में कौन कौन था? बहन भाइयों में माशाल्लाह मेरे 3 बहनें थी, 4 बहनें हैं हम, और 3 भाई। तो सारे हयात हैं? सारे हयात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने आपको नहीं मतलब नहीं, वो शेल्टर प्रोवाइड किया? बस मुख्तलिफ मौक़ों पर वो अलहदा होते गए। मतलब कभी किसी वजह से लड़ाई होगी तो सब अलहदा बिखर गए। मैं बेसिक इशू तो यही था, जो फैमिलीज़ ने हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ी थी, वो उनका मकसद यही था कि हम इनको खींच के तो अलग-अलग कर लें। यानी कि ऐसी जगह पर हम अपनी बेटियां भी आते हैं जहाँ पर सास-ससुर का इशू ना हो, नंदों को। फिर मैं तो उनको बुरी लगनी थी, मैं ही घर में बड़ी थी, मतलब संभालने वाली मैं थी। 2 बहनें मैरिड थी पहले से। तो वो फिर मुझे ही उन्होंने लेट डाउन किया, करना भी था उन्होंने। तो फिर इस तरह से मेरा लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो किसी गया। बहन भाई से कोई राब्ता नहीं नहीं, है? मेरा किसी बहन भाई और से। कितना अर्सा हुआ है नहीं मिली किसी भी बहन भाई को? 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, 4 साल हो गए हैं। तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं, यहाँ पे कितनी खवातीन हैं आपके साथ? 25-26 हैं मेरे ख्याल। जहाँ पे तो फिर घर वाला माहौल ही लगता बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहन भाइयों की तो याद भी नहीं आती होगी। नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं भी याद करना भी नहीं चाहती उनको। मैं उनके बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी का सही रुख दिखा दिया है, कि ये ज़िंदगी का सही रुख है, कि मरने के बाद तो इंसान अकेला होगा ही, लेकिन ज़िंदगी में भी अकेला है, तन्हा है। क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, मतलब कि कोई नहीं, बहुत एस्टेब्लिश भी ठीक है, मतलब बहुत। होता है ना कि आपके अपने पास पैसे ना हो तो आप कहते हैं कि यार मैं। मैंने तो यही एहसास किया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे नहीं, रिश्ते ख़त्म। उनकी भी माली हालात क्या हैं? उनके माली हालात भी ठीक है। फिर भी मतलब बहन के लिए नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अब कोई रेफरेंस देना नहीं चाहती आपको कि मतलब बात बढ़ ना जाए। बहरहाल काफ़ी हालात बेहतर भी हैं उन लोगों के। अच्छा, काफ़ी वेल नाउन है? वेल ऑन तो नहीं, मतलब अच्छे ठीक हैं, मतवसत तबका जिसे ज़रा ऊपर है। अच्छे सैलरीज अच्छी हैं उनकी, अच्छे मतलब फर्ज पैकेज करें है। वो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा दिन दिखाए हैं। और मरने के बाद भी मुझे लेने ना आए कोई भी, मेरी डेड बॉडी के भी आप क्लेम नहीं करना आपने। नाज़रीन, बता रही हैं कि वालिदैन नहीं थे, शादी चल नहीं सकी, और जो इनके बहन भाई थे उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। और जब किसी को आपने अपने से दूर करना होता है तो आप हालात उस तरह के बना देते हैं, और इस तरह के हालात बनाते हैं कि लगे कि यही कसूरवार है। बता रही हैं कि मेरे पे इल्ज़ामात लगा दिए कि आपने ये नुकसान कर दिया, आपकी वजह से ये हो गया, और रात को आपको हाँ रात जी, के वक्त घर रात के से वक्त, निकाल दिया। रात के वक्त। रात के वक्त घर से निकाल दिया, और फिर बता रही हैं कि उसी घर की जो मुलाजमा थी उसको मेरे पे तरस आ गया, उसने मुझे अपने घर में शेल्टर दिया। 1 साल मैं वहाँ पे रही, और उसके बाद फिर यहाँ पे पिछले 4 साल से इस ओल्ड एज हाउस में जो है मौजूद है। और बता रही हैं कि
मैं उनसे ना ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ, और बहरहाल जब मैं इस जहान फ़ानी से कूच भी कर दूँ तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी ख़वातीन मौजूद हैं और सबकी यही रुदाद है। इनके तो बच्चे नहीं हैं, बहुत से लोगों को उनके बच्चे छोड़ के चले गए हैं। पता नहीं कौन से बच्चे हैं जिनको अपनी जन्नतें नहीं चाहिए थी, सारी दुनिया में सुकून ढूंढ रहे होंगे और वालदा यहाँ पे किसी के सहारे पल रही होंगी। बहरहाल दीगर ख़वातीन से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल सलाम। है आपका, खैरियत से हैं आप? अल्लाह को यहाँ सब कुछ मिलता है सब कुछ मिलता है। जी। आप यहाँ पे किस तरह आई मैं बाजी तो तक? यहाँ का नहीं हूँ, मैं बर्मा की हूँ। आप बर्मा की हैं? हाँ जी। अच्छा, इसलिए आपको मैं उर्दू भी समझने में थोड़ा थोड़ा तो मिस हो जाती है। आप बर्मा से पाकिस्तान किस तरह हिजरत करके आए हूँ। हिजरत करके आई हैं? हाँ जी। आपके साथ कौन बहुत कौन आया था? छोटे थे, अब मैं गाँव वाले लोगों के साथ। कितना अर्सा हो गया आपको? मैं ये 1985 में आई थी। अच्छा, तब तो आप बिल्कुल यंग जवान बिल्कुल। जी। क्या उम्र थी जब आप आई? अब मैं उस वक्त 8 साल की थी। 8 साल की। हाँ जी। तो यहाँ पे बाजी के पास किस तरह पहुंची फिर? मेरे ये लंबा स्टोरी कहानी भी है, क्या हुआ? एक स्टोरी कहानी हाँ है। जी, स्टोरी सुनाएं आप अपनी। तो ये स्टोरी। मैं आए थे एक इदारा में थे, पहुंच गई। इदारा वाले ने मुझे वहाँ से एक मुझे जनरल साहब ने निकाला है, अपने घर में रखा है, अपने घर में रखा बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए, काम करने के लिए। तो मैं जवान हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी मियाँ थी, मेरी एक बेटी भी हुई थी। तो मेरी मियाँ नहीं है अब, मेरी बेटी को शादी करा दी। ससुराल वाले तंग करते हैं, मुझे नहीं रखते। अभी आपकी बेटी खुश है अपने घर में? अपने या कुछ नहीं कुछ मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ के गए थे, मिलने नहीं आई। यहाँ पे आपकी बेटी छोड़ के गई आपको? हाँ जी। आपकी बेटी आपको यहाँ छोड़ गई? किसी अदारा में रहते थे ना, काम करते थे कोठी वाले, सारा मिल के मुझे यहाँ छोड़ के गए। तो आपकी बेटी को पता है आप यहाँ पे? हाँ जी, वो भी कभी- आई थी। कब मिली आखिरी, कब मुलाकात हुई आपकी? अभी 2 महीने हुई है मैं आई हूँ। यहाँ पे? हाँ जी। तो आखिरी कब मुलाकात हुई है? 2 माह पहले? मुलाकात नहीं हुई है, वो छोड़ के गई थी, दोबारा आया ही नहीं। दोबारा नहीं आई? नहीं। अभी आपको 2 माह हुए तो अभी तो वो याद आती होगी। आती है होंगे, मुझे तो आती है, इसको नहीं पता। तो शोहर आपको छोड़ गए या छोड़ गई हूँ, कोई शोहर- पता नहीं। शोहर का भी पता नहीं चला? 11 साल से लापता है वो लापता है? लापता है। कहते कोई कहती वो तो बहुत की हो गई थी, बीमार थी, घर से निकल गई लड़ पड़ के, चीची से लेके चली गई थी। तो बेटी की शादी आपने खुद की थी? हाँ जी, वो अपने पसंद से की थी, मैंने भी कहा ठीक है कर लो। ससुराल वाली मुझे नहीं रखती, पहले रखने के लिए कहा था, मान गई थी, तो शादी के बाद नहीं रखे। तो अभी आपने ये सबसे ज़्यादा मिस किया बेटी को ही? बेटी को कभी मिस किया, बेटे नहीं आए। तो बेटी से क्या कोई आपका झगड़ा था क्या? मैं कोई झगड़ा नहीं था। तरबियत नहीं ठीक कर सकी आप? पहले जैसे काम नहीं कर सकते, भाग दौड़ने वाले, तो ससुराल वाले नहीं रखते। सोचो तो नहीं है, सास थी, 2 देवर थे, 3 नौन थी, अपने अपने घरों में थे। तो ससुराल वालों ने कहा होगा कि इन्हें नहीं हम इन्होंने रखेंगे। हमने नहीं रखने। ओहो, सही। फिर यहाँ पर सब ने मशवरा तो करके कोई अपनी मुझे- बेटी के साथ कोई आपकी याद, कोई पुरानी ईद, बड़ी ईद गुजारी होगी आपने साथ उसके? हाँ जी, उसके साथ तो बड़े गुजारी, वो मेरे साथ रहते थे, मैं काम करती थी कोठियों में। कोठियों में कटर काम है। करके पाला आपने बच्चे हाँ को? जी, पढ़ाया भी था इसको, 15.5 मास पढ़ाया। कोरोना की वजह से मुतासर हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मैं नहीं पढ़ा सका। कितना पढ़ाया आपने अपनी बेटी को? 15.5 क्लास पढ़ाया। 15.5 क्लास मतलब मास्टर्स करवा लिया आपने? मास्टर्स करा लिया था सर, 2 रजिस्टर रह गई थी, 2 पेपर रह गए थे इसकी, कोरोना की वजह से। कौन सी यूनिवर्सिटी भेजते थे आप? ये साइकोलॉजी साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी हुआ? मास्टर किया हुआ है। तो आप फीस कैसे देती थी? मैं काम कर फीस देती थी, कोठियों में काम करती थी, वहाँ पक्के रहती थी, उन्होंने मुझे रखा हुआ था, मैं काम करती थी। आपने उसको 15 जमातें पढ़ा ली, उसको तरबियत नहीं दे सकी? तबीयत ही दी थी, सब कुछ दी थी, वो अपने पसंद से शादी कर लिए, फिर आगे पढ़ाई नहीं कर जारी रख सका, कोरोना हो गई थी, दोनों को हो गई थी।